वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे हिंदी में बात करने वाली हूँ ऑन पब्लिक डिमांड। तो आज का टॉपिक है कि कोरोना एज कब ख़त्म होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में नया क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि मई या जून तक के एंड तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। एज पर माई नॉलेज ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। तो ऐसा है कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी है ये पूरे साल। और ठीक है, तो फिर चलिए जानते हैं कि कोरोना कब तक ख़त्म होने वाला है। तो मैंने नवंबर महीने में भी ये प्रेडिक्ट किया था कि इस साल 2020 के शुरुआत में कुछ भयंकर होने वाला है, जैसे कि विश्व युद्ध या कोरोना। तब मुझे ये पता नहीं था, पर कुछ तो होने वाला है, ये मुझे यकीन था। तो एनीवेज, अब बात करते हैं कि करंट सिचुएशन पे। तो अभी जो है अभी का जो पीरियड है टिल जून 20, इसे आप हीलिंग पीरियड कह सकते हैं। मतलब कि कोरोना केसेस में काफ़ी कमी देखने को मिलेगा हमें। पर 15 मई के बाद से थोड़ा फिर चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़े 2 प्लैनेट्स मतलब ग्रह शनि और गुरु मतलब जुपिटर, ये 2 प्लैनेट्स वक्री होने वाले हैं। मतलब इनकी चाल धीमी होने वाली है और उल्टे चलने वाले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो 2 बड़े प्लैनेट्स जब उनकी रफ्तार में कमी आएगी, तो हमें भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। कोरोना केसेस में कमी आएगी। और दोस्तों, शनि और गुरु का जो महत्व है हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे 15 मई से 15 जून तक काफ़ी फ्रीडम मिलेगी लोगों को। कोरोना के साथ जीना सीख जाएंगे लोग। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका जो असर है वो इकोनॉमी पे भी पड़ने वाला है। तो इकोनॉमी में इसलिए क्योंकि गुरु और शनि के साथ साथ जो शुक्र ग्रह है ये भी वक्री हो जाएंगे, और मतलब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शुक्र को धन संपत्ति और इकोनॉमी के ग्रह माने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें परिवर्तन होगा और कोरोना केसेस में भी कमी आएगी। पर ये भी कुछ दिनों के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों। तो ट्विस्ट ये है दोस्तों कि 21 जून को सूर्य ग्रहण है, और जून के एंड तक गुरु वक्री होकर अपने धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो इससे ये होगा कि कोरोना केसेस थोड़े फिर से बढ़ जाएंगे अचानक से। और पर घबराइए नहीं दोस्तों, क्योंकि इस समय इतने सीवियर केसेस नहीं होंगे, पर बढ़ेंगे ज़रूर। तो हम ये कह सकते हैं कि जून मिड से लेकर जुलाई तक सिचुएशन थोड़ी ख़राब रहेगी, और फिर सितंबर तक काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि उस समय मेडिसिन्स और वैक्सीन्स दोनों ही हॉस्पिटल्स तक पहुंचने वाले हैं। तो ये जो है कारण यही है कि केतु जो है वो धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे सितंबर मिड तक। तो इससे फिर से काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएंगे, और ऑब्वियसली लोग स्वस्थ होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पर मैं एक बात यहाँ पे ये
कहना चाहती हूँ कि सितंबर के बाद भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये महामारी हमारे धरती से चले जाएंगे, ये रहेंगे। तो ये अगले साल तक भी रहेंगे। पर हाँ, हम तब तक या आप बोल सकते हैं लोग तब तक इस महामारी के साथ जीना सीख लेंगे। तो इसलिए काफ़ी हद तक हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, काफ़ी कुछ सिखा चुका होगा तब तक कोरोना। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये इतिहास में 2020 इतिहास के पन्नों पे कोरोना एज कहलाएंगे। ये हमें काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है, जैसे कि डिजिटल ज़िंदगी, एंटरटेनमेंट और सुख सुविधा के बिना रहना, फिर काफ़ी कम चीज़ों से हमें अभी संतुष्टि मिल रही है। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें जो है वो हमें ये सिखा के जाने वाला है ये साल। और जैसे घर बैठकर परिवार के साथ काम करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।